कि एक फक्कड़ महात्मा थे, अवधूत कोटि के, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। ऐसी जंगल में पड़े थे, नंग धड़ंग। राजा ने उनका नाम सुन रखा था कि बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। राजा गया, यहाँ कहाँ जंगल में पत्थरों में कांटे कंकड़ में पड़े हो, चलो महल में चलो। महात्मा बोले चलो, जैसी भगवान की इच्छा। वहां चले गए। राजा जैसे नहाते हैं बढ़िया से, ऊटम वगैरह लगा के, उसको कहा ऊटन लगा के नहाओगे, कैसे ही नहा लोगे? मैं जैसी तुम्हारी इच्छा। ऊटन लगा, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लगाओ। बढ़िया चंदन केसर का ऊटन लगाया, बढ़िया नहा लिया। राजा लोग जैसे बढ़िया कपड़ा पहनते, कपड़ा हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पहना दे, पहन दे कपड़ा। भोजन क्या खाओगे? रूखा सूखा टिक्कड़ खाओगे कि बढ़िया बढ़िया हलवा पूड़ी कचौड़ी गुलाब जामुन रबड़ी मालपुआ ये सब ही खाओगे? अरे जो तुम खाओगे सो ही खा लेंगे, आपने को कोई बात नहीं। स्वाद से क्या मतलब, रोटी खाओ चाहे मालपुआ खाओ। ले साहब, वो भी खा लिया। तो महाराज विश्राम करोगे? हाँ विश्राम तो करेंगे। कहाँ करोगे? हमारा कक्ष तो ये है, हमारे बगल में कक्ष ये है, ये सब इतना चमक दमक है, इसमें सोओगे? हाँ कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, सो सकते। बढ़िया सुंदर गद्दा तकिया तोशक लगा था, सो गया। राजा ने कहा मंत्री से कि तुम कहते थे बड़े सिद्ध महात्मा है, काहे का सिद्ध महात्मा है? 1 मिनट में उसका सब वैराग्य ठंडा पड़ गया। बढ़िया से केसर कस्तूरी लगा के ऊटन लगा के स्नान किया, बढ़िया से कपड़े पहने, ठाट से खूब हलवा पूड़ी कचौड़ी खाया। जैसे हम लोग सोते हैं ऐसे बढ़िया गद्दा तकिया तोशक लगा के सो रहा है। काहे बात का बाबा जी है, काहे बात का महात्मा है? ये तो 1 मिनट में सब वैराग्य ठंडा हो गया। कोई बात नहीं, बाद में जब समय आवे तो पूछ लेना। अब दरबार में पहुंचे, वो भी दरबार में गया अपने ठाट बाट से पकड़। एक सुंदर आसन था, कुर्सी थी, उस पर बिठा दिया, ऐसे सोफा जैसा पड़ा होगा। महाराज इस पर बैठो, बैठ गए। तो महाराज हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। आप पूछो, जरूर पूछो। बोले हम में तुम में क्या अंतर है? हम किले में रहते, तुमने भी किले में रहना पसंद कर लिया। हम महलों में रहते, तुमने महल में रहना स्वीकार कर लिया। हम बहुत ठाट बाट से नहाते धोते हैं, बढ़िया सुंदर कपड़े पहनते हैं, सुंदर भोजन करते, वो सब तुमने स्वीकार किया। हम जैसे ठाट बाट से सोते, वो सब स्वीकार किया। हम सुंदर आसन पर बैठे, तुम भी आसन पर बैठ गए। तो तुम्हारा वैराग्य तो एक क्षण में ठंडा पड़ गया। अब हम में तुम में क्या अंतर रह गया? यही हम जानना चाहते कि आप किस बात के महात्मा हो। तो महात्मा बड़ी जोर से हंसे। उन्होंने कहा देखो, तुमने जो, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, पर तुमने जो जो कहा सब हमने स्वीकार कर लिया। तुमने कहा जंगल में मत रहो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ चले गए। महलों में रह गए, बढ़िया से केसर का ऊटन लगा के स्नान भी कर लिए चंदन केसर के ऊटन से। तुमने कहा भोजन करो तो भोजन कर लिया। तुमने कहा कपड़े पहनो तो कपड़े पहन लिए। तुमने कहा दरबार में चलो तो दरबार में। तुमने कहा कि वो नर्तकियां नाचेंगी, वहां महफिल में सजी है, बैठ जाओ, तो वहां भी हम बैठ गए। तुम्हारी किसी भी आज्ञा को, इच्छा को हमने नकारा नहीं। अब हम तुमसे कुछ कहे, हमने तुम्हारी बात मानी तो तुम हमारी बात मानो। कहा हाँ बोलो क्या? बोले उतारो ये सब कपड़े। हम तो उतार रहे हैं। उतार के फेंक दिया महात्मा ने, एक क्षण में सब कपड़ा उतार के फेंक दिया। बोले तुम ऐसे ही कपड़ा उतार के फेंको। वो तो दरबार में नंगा हो गया, सब कपड़े उतार के फेंक दिए उसने। कहा अब तुम उतार के फेंको, इस गद्दी पर बैठो, उसे उतर के नीचे बैठो,
हम जैसे जंगल में रहते थे, हम तो वहीं जाके वहीं पड़ेंगे जाकर के, वहीं चलो हमारे संग। कई कई दिन तक भोजन नहीं, छाजन नहीं, फिर भी हम मस्त रहते, रहो हमारे जैसे मस्त। बोले ये तो नहीं संभव, ये नहीं संभव। यही हमारे में और तुम्हारे में अंतर है कि तुमको लगता है कि हम तुम्हारे जैसे भोगी हैं, लेकिन हमें इसे छोड़ने में एक क्षण लगेगा नहीं, और तुम इसे छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मोह, तुम्हारी ममता इन पदार्थों में है, हमारी मोह ममता नहीं है। तो जो निर्माण और निर्मोह हैं, उनने पकड़ ही नहीं रखा, तो उनको छोड़ने में क्या तकलीफ होगी। जिसने पकड़ रखा है उसे छोड़ने में कष्ट होगा, जिसने पकड़ ही नहीं रखा उसको छोड़ने में कष्ट क्या होगा। जनक जी महाराज बैठे थे कथा सुनने के लिए, और योगीराज याज्ञवल्क्य जी ने लीला की। अपने योग बल से ऐसा दृश्य दिखा दिया कि पूरे जनकपुर में आग लगी है, और हाहाकार मचा हुआ है कि हाय जले, बचाओ बचाओ बचाओ। श्रोता दौड़े अपने अपने घर मकान दुकान की याद करके। जनक जी बैठे रह गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जनकपुर जल रहा है, तुम कैसे विचित्र राजा हो, तुम्हें अपनी प्रजा की चिंता नहीं, तुम्हें अपने राज्य की चिंता नहीं। कहा, भगवान जब तक राजगद्दी पर थे तब तक प्रजा की रक्षा करना, सुरक्षा करना हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था। इस समय हम जिज्ञासु बनकर सत्संग में बैठे हैं, इस समय हमारा शरीर संसार से कोई लेना देना नहीं है। प्रदीप्तायाम तु मिथिलायाम नमाम दह्यति कश्चन। जलती हुई मिथिला में मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है, मैं उससे अलग हूँ। वो तो वस्तुतः योग से प्रकट दृश्य ही था, वास्तव में आग नहीं लगी थी। लोग वहाँ गए तो उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, सब लौट के आए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यही बात है कि जनक जी के आए बिना हम सत्संग शुरू नहीं करते, क्योंकि तुम तो सब भीड़ बढ़ाने वाले हो, सच्चे श्रोता तो यही है। ये बात तो मोह जो है, सारी व्याधियों की जड़ उसका नाम है मोह।